अमीर की चाउमीन। वैसे तो रवि काफी अमीर था, उसका बिजनेस भी काफी बड़ा था। पर फिर भी रवि की बेटी नव्या हमेशा उससे जिद करती। पर उसकी जिद क्या थी और वो इस तरह की जिद क्यों करती थी? आइए देखते हैं। पापा, आप चाउमीन लेकर नहीं आए। मुझे चाउमीन खानी है। आप जानते हो ना कि मुझे चाउमीन कितनी पसंद है। ये जानते हुए भी आप चाउमीन नहीं लेकर आए। अरे नव्या बेटा, रोज रोज चाउमीन खाना अच्छी बात नहीं होती। चाउमीन पेट में जम जाती है। और तुमने कल ही तो चाउमीन खाई थी ना। आप बहुत गंदे हो पापा। काश कि मैं चाउमीन वाले की बेटी होती तो किसी भी समय चाउमीन खा पाती। पर मेरे पापा की तो चाउमीन की दुकान ही नहीं है। बस उसका बिजनेस छोड़कर आपने सारे बिजनेस कर रखे हैं। इतना बोलकर नव्या नाराज हो जाती है और तभी नव्या की माँ रीना उसकी मनपसंद पनीर चाउमीन लेकर आती है। वैसे मैं किसी के लिए उसकी फेवरेट पनीर चाउमीन लेकर आई हूँ। पर मेरा तो कोई फायदा ही नहीं हुआ पनीर चाउमीन लाने का, क्योंकि वो लड़की तो चाहती है कि उसके पापा चाउमीन का बिजनेस कर ले ताकि वो हर समय चाउमीन ही खाती रहे। अपने सामने चाउमीन देखकर नव्या बहुत खुश होती है और चाउमीन लेकर अपने कमरे में जाकर खाने लगती है। जिसके बाद रवि रीना से कहता है। रीना, वैसे नव्या सही कह रही है। मैंने ऑलमोस्ट कई सारे बिजनेस कर रखे हैं। सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं अपने खुद की चाउमीन की एक दुकान खोल लूँ। इससे हमारी बेटी खुश हो जाएगी और अपना एक नया बिजनेस भी शुरू हो जाएगा। क्या रवि, आप भी ना नव्या की बात में आ रहे हैं? आप जानते ना नव्या कितना चाउमीन खाती है। अगर आपने अपनी खुद की दुकान खोल ली तो नव्या तो हर समय दुकान में ही बैठी रहेगी और ये उसके लिए बिल्कुल सही नहीं है। रीना, तुम कितना सोचती हो। भूलो मत कि मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत चाउमीन से ही करी थी। आज से 10 साल पहले किस तरह मैं ठेले पर चाउमीन बेचा करता था। वो पुरानी बातें हैं रवि। पुरानी बातें हो या नहीं, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं चाउमीन बहुत अच्छी बना लेता हूँ। इसलिए मैं एक बार फिर से अपना चाउमीन का बिजनेस शुरू करूँगा। अब जब आपने ठान ही लिया है तो फिर ठीक है, आपको जो ठीक लगे आप वो करो। अब क्या था, रवि ने भी अपना पूरा मन बना लिया था कि वो अपना पुराना बिजनेस दोबारा से शुरू करेगा और इसीलिए रवि बहुत जल्द अपनी छोटी सी चाउमीन की दुकान खोलता है जिसका नाम वो नव्या चाउमीन रखता है। पापा, आप यहाँ खुद खड़े होकर चाउमीन बनाओगे? हाँ बेटा। पर पापा, आप चाउमीन कब बनाओगे? मैं कितनी देर से वेट कर रही हूँ आपके हाथ की चाउमीन खाने का। मुझे भी आपके हाथ की चाउमीन खानी है। बनाओ ना जल्दी से। थोड़ा सब्र कर लो बेटा, पहले दुकान का उद्घाटन हो जाए। हाँ, पहले दुकान का उद्घाटन होने दो, फिर दोनों बाप बेटी बैठकर चाउमीन बनाना और खाना। रीना की ये बात सुनकर रवि और नव्या हंसने लगते हैं। बहुत जल्द दुकान का उद्घाटन भी हो जाता है और रवि चाउमीन बनाकर बेचने लगता है। अब नव्या स्कूल से आते ही अपने पिता की दुकान पर चली जाती और अपने पिता के साथ बैठकर चाउमीन बनाना सीखती। वाह पापा, आप कितनी अच्छी चाउमीन बनाते हो। और आपको तो कई तरह की चाउमीन बनानी आती है। पर पापा, मुझे चाउमीन बनानी कब आएगी? जब तुम बड़ी हो जाओगी। इस तरह से नव्या अपने पापा के साथ बैठकर चाउमीन बनाती है और समय के साथ नव्या चाउमीन खाना भी कम कर देती है। ये सब देखकर रीना को बहुत अच्छा लगता है। उनका सारा बिजनेस काफ़ी अच्छे से चल रहा था। अब ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और नव्या बड़ी हो जाती है। एक दिन अचानक से दुकान में आग लग जाती है जिसमें रवि की मृत्यु हो जाती है। माँ, तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा नव्या बेटा। अब तेरे पापा का बिजनेस कौन संभालेगा। धीरे धीरे करके हमारे सारे बिजनेस ठप पड़ते जा रहे हैं। रीना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी बड़ी मुसीबत का सामना कैसे करे। तो वहीं दूसरी ओर नव्या को भी बिजनेस की इतनी नॉलेज नहीं थी कि वो अपने पिताजी के बिजनेस को संभाल सके और इसीलिए एक दिन नव्या अपनी माँ से कहती है। माँ, मैं नहीं जानती कि पापा के इतने बड़े बिजनेस को कैसे संभालूं। पर मैंने सोच लिया है, जिस तरह से पापा ने चाउमीन से अपने बिजनेस की शुरुआत करी थी, ठीक उसी तरह से मैं भी चाउमीन का अपना बिजनेस करूंगी। पर नव्या बेटा, हमारी दुकान जल चुकी है और हमारा बिजनेस भी डूबता जा रहा है। हमारे पास अब इतने पैसे नहीं कि हम इतनी बड़ी दुकान को दोबारा से चालू कर सकें। माँ, तुम फिक्र मत करो। मैं अपनी चाउमीन की दुकान नहीं खोलूंगी,
बल्कि मैं एक वैन में चाउमीन बनाऊंगी और अपनी वैन चलाकर गली गली में चाउमीन बेचूंगी। मैंने सोच लिया है, मैं अपनी चाउमीन वैन का नाम अमीर की चाउमीन रखूंगी। आमिर की चाउमीन? हाँ माँ, क्योंकि पापा सिर्फ पैसों से ही नहीं, दिल से भी अमीर थे। पापा तो खुद चले गए, पर हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ कर गए हैं, जिससे मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकती हूँ। अब क्या था, नव्या एक छोटी सी वैन खरीदती है और उसी वैन में अपने चाउमीन का सारा सामान रखती है। नव्या अकेले ही अपनी वैन चलाकर एक जगह से दूसरी जगह जाती और बड़े ही आकर्षक तरीके से वहाँ के लोगों को अपनी चाउमीन बेचती। आ गई आपके मोहल्ले में अमीर की चाउमीन। अब आप लोग भी घर बैठे अमीरों की चाउमीन खा सकते हैं, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में मिलती है। आइए आइए आइए। बेटा, तुम तो बहुत अच्छा चाउमीन बनाती हो, और उससे भी अच्छी बात यह है कि तुम खुले में चाउमीन नहीं बनाती, कितनी सफाई से बनाती हो। वैसे तुम्हारा चाउमीन बेचने का ये तरीका हम मोहल्ले वालों को बहुत पसंद है। हमारे बच्चे तो तुम्हारे आने का इंतज़ार करते रहते हैं कि कब तुम आओगी और कब वो तुमसे चाउमीन खरीद पाएंगे। वैसे बेटा, कहाँ से सीखी तुमने इतनी अच्छी चाउमीन बनाना? ये मैंने अपने पापा से सीखी है। ये मेरे पापा की स्पेशल रेसिपीज़ में से एक है। मेरे पापा ने भी अपना खुद का बिजनेस चाउमीन से ही शुरू किया था, जिसके बाद मेरे पापा ने आसमान की ऊंचाई छू ली। अरे बेटा, तुम तो बहुत अच्छे घर से हो, फिर भला तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई चाउमीन बेचने की? आंटी जी, मैं अच्छे घर से हूँ, पर जिंदगी हमें कई बुरे दिन भी दिखाती है। बस ऐसे ही कुछ बुरे दिन मैंने देखे, और इसलिए मैंने ये नया तरीका निकाला चाउमीन बेचने का, ताकि कम से कम समय में मैं ज़्यादा फेमस हो सकूं। इतना बोलकर नव्या अपनी चाउमीन की वैन लेकर वहाँ से चली जाती है और एक नए मोहल्ले में जाकर चाउमीन बेचती है। शाम को वो अपने घर जाती है, जहाँ रीना नव्या से कहती है, क्या नव्या, पूरा दिन तू वैन लेकर घूमती रहती है और चाउमीन बेचती रहती है। तेरे पापा का कुछ बिजनेस अभी भी है, तू उन्हें क्यों नहीं चलाती? मैं अकेले क्या क्या संभालूंगी बेटा। माँ, मुझ पर भरोसा रखो और मुझे थोड़ा समय दो। आने वाले समय में मैं पापा के डूबे हुए बिजनेस को फिर से खड़ा कर दूंगी। इस तरह से नव्या अपनी माँ से कुछ समय मांगती है और अपने काम को पूरी लगन से करती है, जिस वजह से समय के साथ नव्या का भी चाउमीन फेमस हो जाता है और नव्या अपने इस नए तरीके से अपने चाउमीन के बिजनेस को एक नए मकाम पर ले जाती है। नव्या, तूने जो कहा वो कर दिखाया। अब वो दिन दूर नहीं जब तू अपने पिता के डूबे हुए हर बिजनेस को पहले की तरह खड़ा कर देगी। अब क्या था, बहुत जल्द नव्या को समझ में आ जाता है कि बिजनेस कैसे किया जाता है, जिसके बाद नव्या अकेले ही अपने पिताजी के डूबे हुए बिजनेस को भी संभाल लेती है और साथ ही साथ अपनी चाउमीन वैन भी चलाती है।